भारी उतार चढ़ाव के बीच सेंसेक्स और निफ्टी बुधवार 15 मई को लाल निशान में बंद हुए। सेंसेक्स जहां 117 अंक गिर गया, वहीं निफ्टी 22,200 के स्तर पर आ गया। हालांकि छोटे और मझोले शेयरों में अच्छी तेजी रही। इसके चलते शेयर बाजार के निवेशकों की संपत्ति आज 2.36 लाख करोड़ रुपए बढ़ गई। बीएसई के मिड कैप इंडेक्स 0.60% और स्मॉल कैप इंडेक्स 0.96% की बढ़त के साथ बंद हुए। कैपिटल गुड्स, पावर और यूटिलिटी शेयरों में सबसे अधिक तेजी रही। कारोबार के अंत में बीएसई सेंसेक्स 117.58 अंक या 0.16% की गिरावट के साथ 72,987.03 अंक पर बंद हुआ। वहीं एनएसई का 50 शेयरों वाला इंडेक्स निफ्टी 17.30 अंक या 0.078% की गिरावट के साथ 22,200.55 के स्तर पर बंद हुआ। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन आज 15 मई को बढ़कर 404.26 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जो इसके पिछले कारोबारी दिन यानी मंगलवार 14 मई को 401.90 लाख करोड़ रुपए था। इस तरह बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप आज 2.36 लाख करोड़ रुपए बढ़ा है। 16 मई को कैसी रह सकती है बाजार की चाल? मोजो पीएम्स के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर सुनील दमानिया का कहना है कि मतदान प्रतिशत और चुनाव परिणाम पर इसके असर से जुड़ी अनिश्चितता बाजार को परेशान कर रही है। बाजार ये मानकर चल रहा है कि कम मतदान का मतलब है कि भाजपा को 2019 के चुनाव की तुलना में कम सीटें मिल सकती हैं। असित सी मेहता इन्वेस्टमेंट इंटरमीडिएट्स के प्रेसिडेंट और हेड इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज पंकज कार्डे ने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि बाजार में किसी भी तरह की गिरावट को खरीदारी के मौके के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। कार्डे ने आगे कहा कि चुनाव नतीजे की परवाह किए बिना बाजार में गिरावट आ सकती है और ये 21,800 के स्तर पर गिर सकता है। अगर भाजपा सरकार सत्ता में नहीं लौटती है तो निफ्टी 50 में और करेक्शन आ सकता है। रेली गियर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा का कहना है कि 3 दिनों की तेजी के बाद बाजार ने आज विराम लिया है और सपाट बंद हुए। शुरुआत में तेजी थी, लेकिन कुछ दिग्गज शेयरों पर बने दबाव ने निफ्टी को नीचे धकेल दिया। ऐसे में निफ्टी पर सतर्क नजरिया बनाए रखने की जरूरत है। 22,300 से 22,400 के जोन में निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस दिख रहा है। इस समय चुनिंदा क्वालिटी शेयरों पर ही दाव लगाएं। लोकल फैक्टर्स के अलावा अमेरिकी बाजारों पर भी बारीकी से नजर रखने की सलाह है। मेहता इक्विटीज के प्रशांत तापसे का कहना है कि बैंकिंग, ऑटो और एफएमसीजी के शेयरों में मुनाफा वसूली के कारण आज पूरे कारोबारी सत्र के दौरान बाजार दबाव में रहा। अंत में ये गिरावट के साथ बंद हुआ। हालांकि रियलिटी तेल और गैस और पावर शेयरों में आई खरीदारी ने गिरावट को सीमित रखा। यूएस फेड की ओर से दरों में कटौती में और देरी होना और एफआईआई की बिकवाली से मार्केट सेंटीमेंट खराब हो गया है। इससे निवेशक घबरा रहे हैं और बढ़ती अनिश्चितता के बीच सतर्क रुख अपना रहे हैं।